Hello aspirants, this is Anuradha and in this video I will be talking about mechanism of reactions. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि reactions किन किन mechanism से proceed करती हैं. ठीक है, तो दो mechanism होती है, जनरली हम पढ़ते हैं, हमारे नीट के सिलेबस में यही है, एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की. एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती हैं? दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप. ओके, एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इक्वल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी, उसके बाद एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इज इक्वल टू स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. ये मैंने रेट लॉ वाली वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, आप वहाँ से देख लें. ओके, ये देखिए, फिर देखिए कोई रिएक्टेंट ए है और बी है, ए प्लस बी इज गिविंग राइज टू प्रोडक्ट. तो रेट हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी. इसके आगे देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होंगी. ठीक है, आप इसको एक फैक्ट की तरह याद रखना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री कभी नहीं होती. उसके आगे देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है? फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है. फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. आप इसको फैक्ट की तरह याद रखना, हो सकता है आपको स्टेटमेंट बना के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इनकरेक्ट और करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं. ओके, तो ये हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन. उसके आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की. तो देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप. ठीक है, इन मतलब फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन अ मैकेनिज्म इज प्रोपोज्ड. ठीक है, मल्टी स्टेप में ये प्रोसीड करेंगी, रिएक्शन कंप्लीट होंगी और इनके लिए एक मैकेनिज्म प्रपोज हुई है. ठीक है, आगे देखिए क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है, इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप में हो सकता है कि कोई स्टेप बहुत ही फास्ट हो, कोई स्लो हो, तो हमें इसमें भी तो रेट डिटरमाइन करना है. तो क्या होगा देखिए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप. उसको हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ओके, rate of reaction depends on concentration of reactant of slowest step which must be free from intermediate. ठीक है, जैसे मल्टी स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो हो सकता है कि इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही किसी रिएक्शन में. ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप. जैसे जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, आपको क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करके देगा कि ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये उसका स्लोएस्ट स्टेप है. ओके, तो क्या है? डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट्स. ठीक है, मतलब उसमें कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं होने चाहिए. मतलब जो मेन रिएक्शन है उसके उस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होना चाहिए, किसी भी इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए. तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए जैसे 2NO प्लस 2H2, NO प्लस H2 इज गिविंग राइज टू N2 प्लस H2O. ठीक है, ये तो बैलेंस करा है मैंने. ओके, तो रेट को कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने रेट लॉ में आपको लिखना बताया था, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ लिखा है. इसी को ऑर्डर मानेंगे, मेंशन नहीं करा तो, मतलब ऐसे हम रेट लिखेंगे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग. उसके आगे देखेंगे कि स्लोएस्ट स्टेप को कैसे मानते हैं, H2 टू द पावर 2. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म दे दिया. ठीक है, कि NO से N2O2 क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो फास्ट है. ठीक है, और ये कोई इंटरमीडिएट बन रहा होगा रिएक्शन में N2O2. ओके, तो N2O2 प्लस H2 इज गिविंग राइज टू N2O प्लस H2O, और ये आपको मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि दिस इज व्हाट? स्लो स्टेप. ठीक है, और एक और मैकेनिज्म दे रखा है यहाँ पे, N2O प्लस H2 इज N2 प्लस H2O. ये भी क्या है? ये भी फास्ट है. ओके, यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं. देखिए रेट लॉ कैसे लिखते हैं? स्लोएस्ट स्टेप से. ठीक है, तो जो ये स्लो स्टेप हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, तो रेट लॉ फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप कैसे लिखेंगे? के N2O2 H2. ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना होता है. ओके, उसके बाद देखिए, लेकिन ये हमारे इस लाइन को डिस्कार्ड करता है, विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट. मेन रिएक्शन में तो कहीं भी हमें N2O2 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रेट लॉ में N2O2 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? N2O2 को हमें एलिमिनेट करना होगा. अब वो कैसे करेंगे? देखिए,
कोई भी फास्ट स्टेप ले लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिसमें देखिए ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, तो इस फास्ट स्टेप में क्या आ रहा है, N2O2 आ रहा है, यहाँ पे N2O2 नहीं है। तो इस फास्ट स्टेप का यूज़ करके हम क्या करेंगे, N2O2 को एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, ये आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते होंगे। यहाँ देखिए KFNO⁻2 इज इक्वल टू KB N2O2, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ऐसे लिख देंगे। ओके, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ पे पढ़ना। तो N2O2 को हमें एलिमिनेट करना था, ठीक है, N2O2 को हमें ये रेट लॉस से हटाना था क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। ओके, तो N2O2 को कैसे लिखेंगे, KF/KB NO², सिंपली इक्वेट कर दिया है। उसके बाद देखिए, तो ये क्या है, रेट लॉ इज इक्वल टू K, ये आया था ना स्लोएस्ट स्टेप से, रेट लॉ इज इक्वल टू K, और N2O2 क्या आ गया, ये आ गया KF/KB NO⁻2 H2 तो था ही हमारा इसमें। ओके, तो ये है रेट लॉ, और इसको हमने क्या मान लिया, K इंटू KF/KB को क्या मान लिया हमने, K' मान लिया, कोई एक नया कांस्टेंट मान लिया, तो K'(NO⁻2 H2। ओके, तो ये हमारे किसी भी, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे, किसी चीज़ का वायलेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हमने रेट लॉ भी लिख दिया स्लोएस्ट स्टेप से, और इंटरमीडिएट को भी एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो हमने मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट कर लिया। उसके आगे हम बात करेंगे मॉलिकुलैरिटी के बारे में। तो देखिए मॉलिकुलैरिटी होती क्या है, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, मतलब क्या कह सकते हैं उनको, रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन दैट मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि मतलब कोई भी रिएक्टिंग स्पीशीज है जो कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके बीच में कोलिजन हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दैट इज़ व्हाट मॉलिकुलैरिटी। ये क्या है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थियोरेटिकल क्वांटिटी है। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव, इंटीजर, कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। जैसा कि देखिए पहले हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा था, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और ज़ीरो। ओके, एंड मॉलिकुलैरिटी इज़ व्हाट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इंटीजर। ओके, कैन नॉट बी ज़ीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, और कैन नॉट बी मोर देन 3। ये क्यों लिखा, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन हो रहा है वो मोर देन 3 इज़ रेयर। ओके, चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज़ वेरी रेयर। ठीक है, जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कोलिजन थ्योरी में। देखिए, तो क्यों लिखा ये कैन नॉट बी मोर देन 3, बिकॉज चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज़ वेरी रेयर। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पे, जैसे PCl5 इज़ कन्वर्टिंग टू PCl3 प्लस Cl2, मॉलिकुलैरिटी इज़ 1, सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ 1। ओके, NO प्लस Cl2 NOCl2, मॉलिकुलैरिटी 2 है, ये क्या है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। N2O4 प्लस A2 गिविंग राइज टू N2O5, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लग रहे हैं N2O4 के और 1 मॉलिक्यूल है O2 का, तो ये क्या है, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं ये क्या चीज़ है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपली क्या है, वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1 बट मॉलिकुलैरिटी इज़ मोर देन 1। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, एंड मॉलिकुलैरिटी इज़ व्हाट, थ्योरेटिकल क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1 एंड मॉलिकुलैरिटी इज़ मोर देन 1, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका, बहुत बार पूछा गया है, मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं अपने प्रिपरेशन टाइम में उसमें ये बहुत बार आया है, तो आप इसको ध्यान देना। ठीक है, देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 है लेकिन मॉलिकुलैरिटी इज़ मोर देन 1। जैसे देखिए एस्टर हमने लिखा CH3CO C2H5 प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो CH3COH प्लस इथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो रेट कैसे लिखेंगे, रेट लॉ से मैंने आपको बताया है कैसे लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K, ये क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, CH3CO C2H5 H2O। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा कि ये वाटर जो है एक्सेस में है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको क्या मानेंगे, ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, जो मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 11th में, कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज एक्सेस में है वो अफेक्ट नहीं करती हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे H2O क्या है, एक्सेस में है, तो इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखिए ये रेट कांस्टेंट और वाटर के कंसंट्रेशन को मिला के हमने एक नया कांस्टेंट बना लिया K डैश। तो R इज इक्वल टू K डैश CH3CO C2H5। तो यहाँ से आपको दिख रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज मोर देन 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप ध्यान में रख लेना, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटेल स्टडी करेंगे 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।